किया हो रहा। हेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्लान करें न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। बढ़ बढ़ के खुशखबरियाँ आ रही हैं न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए। सो गाइस, यहाँ पर दो मेजर अपडेट्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर वन, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क राइट्स जो उनको मिलते हैं ना, वर्किंग आवर्स वीकली, वो अभी तक 20 हैं। 3 नवंबर 2025 से इसको 25 करने जा रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए। सो गाइस, जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो उनका स्किल्ड वीज़ा हो या एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा हो, तो उस केस में उनको ज़रूरत होती है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट की। उसको वेव कर दिया गया है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। आज के वीडियो में दोनों चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो ने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है कॉमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। अगर यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। IQA, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट, एक मैंडेटरी पार्ट रहता है काफ़ी वीज़ा कैटेगरीज के लिए। जब आप स्किल्ड वीज़ा में वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा में अप्लाई करते हैं, या ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये असेसमेंट मैंडेटरी होती है। लेकिन अब इंडिया उन कंट्रीज़ में आ गया है जिनसे न्यूजीलैंड इसकी डिमांड नहीं करता। तो खुशखबरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचा। 2 से 4 महीने लगते थे असेसमेंट के लिए, तो अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपके पैसे बचे, क्योंकि ये फीस होती है, इसकी पे करनी पड़ती है। तो तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो वीज़ा डिसीज़न है उसका प्रोसेसिंग टाइम कम होने के कारण, क्योंकि 2 से 4 महीने असेसमेंट नहीं करवाई, तो आपका वीज़ा डिसीज़न जल्दी आ सकता है। आप अपना आगे ड्रीम जॉब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशखबरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तहलका मचाने वाली है, खुशी की लहर लाई है ये। वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम का टाइम मिल रहा है वो है 20 आवर्स पर वीक। इसको 5 घंटे बढ़ा के 25 आवर्स पर वीक करने की बात की गई है। सो गाइस, ये होएगा 3 नवंबर 2025 से। बहुत अच्छी खबर है। सो गाइस, इसमें गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट जो भी 3.2 बिलियन 2024 में उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपोर्ट से, उसको डबल करने की बात की है 1 डेकेड में। मीन्स 2024 के बाद 2034 तक का उनका टारगेट है 7.2 बिलियन का। सो इसके लिए वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ाएंगे। लेकिन नो डाउट इसके कारण लाइक जो कुछ क्वेश्चन ज़रूर रेज होते हैं, जैसे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे क्या होएगा, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए वो क्या कर रहे हैं, और लेबर मार्केट क्या उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जब वो ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी मिलती हैं कि नहीं, आगे उनके लिए क्या पाथवे हैं। तो ये कुछ चीज़ें क्वेश्चन रेज करती हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं एरिका स्टैनफोर्ड, उन्होंने बोल दिया है कि इस स्ट्रैटेजी को वो लाइक बहुत ज़्यादा प्रमोट करने जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनको पोटेंशियल हायर ग्रोथ मिले। और इसीलिए जो 2023 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस ग्रोथ चली है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उसको वो सुपर चार्ज करने का बात कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, इसके लिए जो स्टूडेंट्स का इनटेक 3 नवंबर बाद में शुरू होता है, उनको तो ये ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, वहाँ पे अभी उनका एजुकेशन चल रहा है, उनको चाहिए वेरिएशन ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज कुछ केसेस में अगर उनको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके चार्जेस ज़रूर लगेंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट की जाके, जिसमें आपको सारी डिटेल में पढ़ के समझाऊंगी, बताऊंगी। गाइस, आ चुके हैं हम गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, immigration.gov.nz। यहाँ पर ये चीज अनाउंस हो चुकी है। जिस दिन अनाउंस हुई थी वो है 14 जुलाई 2025। इसमें उन्होंने डायरेक्टली बता दिया है अपकमिंग चेंजेस टू स्टूडेंट वीजा वर्क राइट्स। सो गाइस, मंडे को ये अनाउंस हुई, जब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एजुकेशन गोइंग फॉर ग्रोथ प्लान की बात की। तो यहाँ पर INZ, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, वो चेंज कर रही है रूल्स नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। पढ़ते हैं बुलेट पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन वर्क वाइल होल्डिंग अ स्टूडेंट वीजा फ्रॉम 20 to 25 आवर्स अ वीक। तो अब इसमें इंक्रीज हो गए हैं 5 घंटे नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। दूसरे बुलेट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जो एक्सटेंडिंग एलिजिबिलिटी फॉर इन स्टडी वर्क राइट्स टू ऑल टर्शियरी स्टूडेंट्स ऑन अप्रूव्ड एक्सचेंज और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग 1 सेमेस्टर कोर्सेज। तो इसमें सारे टर्शियरी स्टूडेंट्स
जो अप्रूव्ड एक्सचेंज में है या स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम से हैं जिनको 1 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ मतलब ये जो वर्क राइट्स का ऑप्शन है, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको भी मिल रही है। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कुछ कैटेगरी के, इससे ज्यादा भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया टर्शरी स्टूडेंट्स, उनको भी मिल रही है। सो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में इन्होंने बताया है, क्लैरिफाइंग दैट इफ यू चेंज योर एजुकेशन प्रोवाइडर और लोअर योर लेवल ऑफ स्टडी, you will need to apply for a new student visa, not just a variation of conditions. गाइस मैंने बताया वेरिएशन ऑफ कंडीशंस उस केस में आपने अप्लाई करना है जब आप अपना वर्क राइट का जो टाइम आपको मिला उसको अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन इन केस अगर आप अपना एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज करते हो, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो, या आप अपना लेवल ऑफ स्टडी लो करते हो, जैसे लेवल आप डिग्री प्रोग्राम से या मतलब जैसे लेवल 7 है, आप कह रहे हो नहीं लेवल 6 में जाना, लेवल 5 में जाना है, तो इस केस में आपको नया स्टडी जो स्टडी का वीजा है वो डालना है। सिर्फ आप वेरिएशन ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई नहीं करोगे। अब आगे डिटेल में इसकी डेट दी हुई है, आप देख सकते हैं 3 नवंबर 2025। जो भी एलिजिबल टर्शियरी सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, उनको अलाउ किया जाएगा 25 घंटे काम करने के लिए सेमेस्टर में जब वो पढ़ रहे हैं, एंड इंक्रीज फ्रॉम द करंट 20 आवर लिमिट। दिस विल अप्लाई टू ऑल न्यू स्टूडेंट वीजा ग्रांटेड फ्रॉम दैट डे। मतलब जो 3 नवंबर से स्टूडेंट वीजा जिनको ग्रांट हो रहा है, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी इवन इफ द एप्लीकेशन वाज सबमिटेड अर्लियर। तो ऑब्वियसली वीजा ग्रांट बाद में होता है, एप्लीकेशन पहले सबमिट होती है। तो जब ये 3 नवंबर या इसके बाद वाले वीजा होंगे, उनके लिए ऑटोमेटिक लीगली मतलब ये चीज मिल जाएगी, मतलब उनको 25 आवर्स पर वीक काम करने का राइट मिलेगा। सो अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है, आपके पास 20 आवर वर्क लिमिट है, तो इसको आप 25 पे लेना चाहते हो, तो आपके लिए दो ऑप्शन है। नंबर 1 वेरिएशन ऑफ कंडीशन, दूसरा आप नया स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे, तो जो भी उसके लिए इमिग्रेशन फी होगी वो आपको पे करनी पड़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में है लेकिन उनका भी प्रोग्राम खत्म होना है। इसके ऊपर भी एम्बेसी ने मतलब गवर्नमेंट ने काफी अच्छी क्लैरिटी दी है। इसमें उन्होंने बोला है, राइट नाउ 40,987 स्टूडेंट वीजा होल्डर्स हैं जिनके पास स्टडी वर्क राइट्स है। इसमें से 29,790 वीजा जो हैं वो 31 मार्च को या उससे पहले एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन 11,197 है आफ्टर 3 नवंबर, सॉरी आफ्टर 31 मार्च 2026 के वो एक्सपायर होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पर उन्होंने सजेशन भी बड़ा अच्छा दिया है कि सारे वीजा होल्डर्स को ये एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो 5 आवर्स ऑफ वर्क राइट्स है। कुछ इसके लिए वेट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, जैसे उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, सपोज फेब में या मार्च में उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप वेट कर लीजिए, जब आप नया वीजा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टडी के लिए, तो उस केस में आपके जो वर्क राइट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, इसमें उन्होंने जो बताया ना कि ईयर 12 और ईयर 13 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पेरेंट्स और अपने स्कूल दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो 25 आवर्स अ वीक का वर्क राइट चाहते हैं। सो गाइस ये सभी पर जा रहा है, मतलब सभी स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये वाली। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस जिस भी कंट्री में देखें ना, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स अभी तक आ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप न्यूजीलैंड में। हम न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट्स हैं, आप हमारे द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको आपके लिए जो भी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ ज़रूर शेयर करना। अगली वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।